हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 8 कंसाइनमेंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। एक बार चेक करते हैं कि अपने को क्या क्या प्रिपेयर करना है। अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है जहां से अपने को प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। डियानी अकाउंट मतलब एजेंट अकाउंट अपने को बनाना है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट में अपने को क्या रिकॉर्ड करना है? रिसिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। जो भी मेरे को चेक मिला है, मैंने कलेक्ट किया है, उसको मेरे को बैंक अकाउंट में दिखाना है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल इवेंट्स बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे। अगर बैंक अकाउंट बोला है बनाने तो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ही होगा जो बैंक में आएगा, जैसे कि रिसिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। जो आपने चेक कलेक्ट किया, रिसिप्ट किया, बस वही आपके बैंक में आएगा। इसके अलावा कुछ भी बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। यहाँ पे चेक करो, मैंने लेजर बना के रखा है। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने बनाया है। एजेंट अकाउंट मैंने बना के रखा है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस और बैंक अकाउंट मैंने बनाया है। क्वेश्चन ये है कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट आपने क्यों बनाया? हो सकता है कि यहाँ पे कोई फ्यूचर में खर्चा होगा, हाँ या ना? तो उसका प्रोविजन हम लोग क्या करेंगे, इसी साल बना लेंगे। इससे यहाँ पे प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बोला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या है कि हमने दिया है 1 लाख का गुड्स एजेंट को, ठीक है। हमने गुड्स दिया है तो इसका एंट्री क्या होगा? हमने गुड्स दिया है तो हमारे यहाँ से गुड्स गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। हमने किसको दिया है? एजेंट को दिया है। क्या हम अभी एजेंट से पैसा मांगेंगे? क्या ऐसा होगा कि हम एजेंट को गुड्स दिए और उससे हम पैसा लेंगे? ऐसा है क्या? आंसर नहीं। हम एजेंट से पैसा कब लेंगे? जब वो मेरा सामान सेल कर देगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम एजेंट से पैसा नहीं लेंगे तो एजेंट अकाउंट नहीं खुलेगा। तो फिर उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब कंसाइनमेंट के डेबिट में लिख लेंगे 1 लाख। क्या बोल के होगा? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और गुड्स सेंट तो हम लोग बनाए ही नहीं है तो इधर पोस्टिंग होगा नहीं। फिर देखो हमने पे किया है। हमने क्या पे किया है? 12,000 का फेड और इंश्योरेंस। हमने 12,000 का फेड और इंश्योरेंस पे किया है। तो हमारे यहाँ से पैसा गया तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हमने क्या पे किया? फेड और इंश्योरेंस। तो फेड एंड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है या नहीं? अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस होंगे वो कंसाइनमेंट बोल के जाएगा। देखो आप कंसाइनमेंट बिजनेस कर रहे हो तो जो भी इनकम एक्सपेंस है वो सब कंसाइनमेंट बोल के चला जाएगा। तो यहाँ पे फेड और इंश्योरेंस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट में लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट, डैश दे के लिखेंगे फेड एंड इंश्योरेंस 12,000। अब नेक्स्ट देखो क्या है? बैंक। मैंने पहले ही बोला था कि बैंक में ईसाई इवेंट्स नहीं आते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक इवेंट आएंगे। और यहाँ पे बोल दिया था कि रिसिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ चेक ही मेरे को बैंक में दिखाना है, तो ये बैंक में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है? एजेंट को कमीशन मिलेगा, 5% कमीशन मिलेगा और डेल के लिए कमीशन मिलेगा। देखो ये 5% कमीशन हम क्यों एजेंट को दे रहे हैं? एजेंट मेरा सामान सेल कर रहा है बोल के हम उसको 5% कमीशन दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम डेल के लिए कमीशन क्यों देते हैं? ये होता क्या है? एक्चुअल में क्या है कि मेरा एजेंट जो होगा वो कैश में भी सामान सेल करेगा और उसको हम क्रेडिट में भी सेल करने को बोलेंगे, हाँ या ना? देखो बैड डेट के चक्कर में हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम सिर्फ कैश में सामान सेल कर। खुद का बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे कि तुम क्रेडिट में भी सामान सेल कर। अब जब वो क्रेडिट में सामान सेल करेगा तो बैड डेट होने का चांसेस होगा। और ये बैड डेट कौन बियर करेगा? क्योंकि मेरा सामान सेल हुआ है तो बैड डेट भी कौन बियर करेगा? हम।
तो हम चाहे तो बैड डेट वीक्स को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? एजेंट को हम डेल के लिए कमीशन दे देंगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर फ्यूचर में कोई बैड डेट होगा तो वो हम बियर नहीं करेंगे, ठीक है। वो बियर भी कौन करेगा? एजेंट करेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको बैड डेट वीक्स नहीं लेना है तो आप एजेंट को डेल के लिए कमीशन दे दो। उसके बाद फिर आपको बैड डेट से कोई मतलब है ही नहीं, आप बैड डेट से फ्री हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एजेंट को दो कमीशन दे हैं, इसको हम ऑर्डिनरी कमीशन बोल देंगे और ये डेल केडियर कमीशन हो गया, ठीक है। तो हम एजेंट को कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन मेनली एक्सपेंस हुआ, तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या हम इमीडिएट पे कर देते हैं कमीशन? आंसर नहीं, हम बाद में पे करेंगे, अभी पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी पे नहीं करेंगे तो अभी टू बैंक नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? टू एजेंट अकाउंट, ठीक है। अब आप बोलोगे टू एजेंट क्यों हुआ? देखो मैंने कमीशन अभी पे नहीं किया, हम फ्यूचर में एजेंट को पे करेंगे, तो एजेंट अब मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी, इसलिए मैंने एजेंट को क्रेडिट किया। यहाँ पे देखो कमीशन नहीं खुलेगा, मैंने कहा था कि जो भी एक्सपेंस होंगे वो सब कंसाइनमेंट बोलकर जाएंगे, तो यहाँ पे लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अभी देखो ये जो सेल्स है, सॉरी ये जो कमीशन है ये सेल्स पे डिपेंड होता है। अभी मेरे पास सेल का वैल्यू नहीं है तो इसको एक बार हम लोग पेंडिंग लिस्ट में डाल देते हैं, जस्ट पोस्टिंग करके रख देते हैं। कंसाइनमेंट में लिख लो टू बियानी अकाउंट और डैश दे के लिख दो ऑर्डिनरी कमीशन, फिर डैश दे के लिखो डेल केडियर कमीशन। इसका वैल्यू नहीं पता है तो ये अभी फिलहाल पेंडिंग में है। फिर एजेंट के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, डैश देके हो जाएगा ऑर्डिनरी कमीशन, फिर डैश देके होगा डेल केडियर कमीशन। अच्छा डेट क्या ढालोगे? लास्ट डे ढाल देना। यहाँ पे देखो हम लोग का बुक क्लोज होता है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर 21 हो जाएगा लास्ट डे। 31 दिसंबर 21 हो जाएगा लास्ट डेट। अब देखो क्या है कि एजेंट को गुड्स का डिलीवरी मिल गया और उसने कितना खर्चा किया है? 3,000 रुपया उसने पे किया है। देखो बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होता है पहले वो मैं बता देती हूँ। देखो बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, हाँ या ना? मेरे को बताओ एक्सपेंस कौन दिखाएगा? भले ही एजेंट ने पे किया हो पर खर्चा तो मेरा ही है, क्योंकि मेरा सामान सेल हुआ है तो ये खर्चा किसका हुआ? मेरा। तो हम अपने बुक में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है या नहीं? अच्छा टू बैंक क्या हम करेंगे? आंसर नहीं, एजेंट ने पे किया है तो एजेंट टू बैंक करेगा, हम टू बैंक नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? टू बैंक तो होगा नहीं, तो फिर टू एजेंट हो जाएगा। अब आप बोलो कि टू एजेंट क्यों हुआ? देखो मेरा खर्चा है जो कि किसने पे किया? एजेंट ने पे किया, तो अब हम फ्यूचर में एजेंट को पे करेंगे, तो एजेंट मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, इसलिए मैंने एजेंट को क्रेडिट किया। यहाँ पे एक्सपेंस तो नहीं खुलेगा, एक्सपेंस की जगह क्या लिख देंगे? कंसाइनमेंट। तो पोस्टिंग कर लेते हैं, कंसाइनमेंट में टू एजेंट लिखा हुआ है, डैश दे के क्या लिखेंगे? देखो इसका क्या नाम होगा? देखो एजेंट को गुड्स का डिलीवरी मिल गया और उस समय उसका खर्चा लगा, तो डिलीवरी एक्सपेंस बोल के दिखा देंगे। फिर एजेंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट लिखा हुआ है, डैश दे के लिख देंगे डिलीवरी एक्सपेंस 3,000। फिर देखो 31 दिसंबर को एजेंट ने मेरे को इन्फॉर्म किया है कि उसने सारा गुड्स सेल कर दिया। अगर वो सारा गुड्स सेल कर दिया इसका मतलब कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, ठीक है। उसने सारा गुड्स सेल कर दिया 1.5 लाख में। अब देखो उसने सामान सेल किया तो या तो कैश सेल होगा या तो क्रेडिट सेल होगा। एक बार चेक करो सब में बैड डेब्ट है कि नहीं। सब में देखो बैड डेब्ट है, यहाँ पे है ना कि उसको इतना ही मिला बाद बाकी बैड डेब्ट हो गया, तो फिर इसको हम लोग क्या मान लेंगे? क्रेडिट सेल, ठीक है या नहीं? देखो उसने सामान सेल किया है, कैश में किया है या क्रेडिट में किया, ये कैसे पता होगा? आप क्वेश्चन में चेक कर लेना कि बैड डेब्ट है कि नहीं।
जैसे यहाँ पे बैड डेब्ट है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये पूरा का पूरा किस में सेल हुआ है, क्रेडिट में। तो बेसिक एंट्री क्रेडिट सेल का क्या होता है वो देखते हैं। क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, हाँ या ना। मेरे को बताओ ये इनकम कौन दिखाएगा, जिसका सामान सेल हुआ है वो अपने बुक में सेल दिखाएगा। तो हमारा सामान सेल हुआ है ना, तो हम अपने बुक में टू सेल दिखाएंगे। अच्छा, हम लोग को क्या डेटर से मतलब है क्या? देखो हम एजेंट को डेल के लिए कमीशन दे रहे हैं, हाँ या ना। तो मेरे को बैड डेट से कोई मतलब नहीं। अगर मेरे को बैड डेट से मतलब नहीं तो क्या मेरे को डेटर से मतलब है? आंसर नहीं, मेरे को डेटर से मतलब नहीं है। तो हम डेटर डेबिट नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या डेबिट करेंगे? देखो नॉर्मली हम डेटर से पैसा लेते हैं। अब क्योंकि मेरे को डेटर से मतलब नहीं है, तो अब हम किससे पैसा लेंगे? एजेंट से। तो फिर हम एजेंट को क्या करेंगे? डेबिट। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा, जितने भी इनकम है सब कंसाइनमेंट बोलकर आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर? ओके, अब पोस्टिंग कर लेते हैं। एजेंट के डेबिट में होगा टू कंसाइनमेंट। टैक्स दे के लिख देंगे सेल्स 150 था। फिर कंसाइनमेंट में बाई एजेंट होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। एजेंट ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि उसने सारा गुड सेल कर दिया है और उसका खर्चा लगा है 2000, उसका सेलिंग एक्सपेंस लगा है। देखो बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होता है? एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, हाँ या ना। खर्चा कौन दिखाएगा? मेरा गुड सेल हुआ है तो खर्चा हम ही दिखाएंगे। तो हम ही लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, हाँ या ना। और एजेंट ने पे किया है, मैंने पे नहीं किया तो टू बैंक तो होगा नहीं, हाँ या ना। सेलिंग एक्सपेंस किसने पे किया है? एजेंट है। तो एजेंट अपने बुक में टू बैंक लिखेगा। तो हम तो टू बैंक नहीं लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे? टू एजेंट अकाउंट। टू एजेंट क्यों? मेरा खर्चा और एजेंट ने पे किया, तो फ्यूचर में हम एजेंट को पे करेंगे, तो एजेंट मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, इसलिए मैंने एजेंट को क्रेडिट किया। यहाँ पे देखो कोई एक्सपेंस आएगा नहीं, उसकी जगह क्या हो जाएगा? कंसाइन। कंसाइनमेंट के डेबिट में टू एजेंट होगा। टू एजेंट लिखा हुआ है, डैश दे के लिख दो। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? सेलिंग एक्सपेंस 2000। फिर एजेंट के क्रेडिट में बाई कंसाइनमेंट लिखा हुआ है, डैश दे के सेलिंग एक्सपेंस 2000। फिर आगे देखो क्या लिखा है। उसने मेरे को इन्फॉर्म किया कि उसको सिर्फ 148 ही मिला है और बाद बाकी बैड डेट हो गया। उसको कितना मिला है उससे मेरे को कोई मतलब है क्या? मैंने तो उसको डेल कैरियर कमीशन दिया है, तो अब तो हम उससे पूरा पैसा लेंगे। एक चीज ध्यान से समझो, अगर मान लो हम डेल कैरियर कमीशन नहीं देते हैं, हाँ या ना, तो मान लो 2000 का जैसे यहाँ पे बैड डेट हो गया, तो एजेंट को कितना मिला? 148। तो हम भी एजेंट से कितना लेते? 148। पर यहाँ पे मैंने तो डेल के लिए कमीशन दे दिया है, तो मेरे को बैड डेट से कोई मतलब नहीं है। हम एजेंट से पूरा 150 लेंगे। तो उसको कितना मिला, कितना बैड डेट हुआ, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। और देखो क्या लिखा है कि वो मेरे को चेक एक दो दिन में दे देगा। मतलब आज वो मेरे को चेक नहीं दे रहा है, तो आज तो ये बैलेंस सीधी बीडी होगा। और मेरा लास्ट डे क्या है? 31 दिसंबर है। और ये देखो 22 का समय, 22 अभी हम लोग नहीं करेंगे, पहले 21 को कंप्लीट कर लेते हैं। पर यहाँ पे देखो फ्यूचर में 260 का खर्चा लगा है, हाँ या ना। फ्यूचर में देखो 260 का एक्सपेंस होगा, तो इसका मेरे को क्या करना होगा? प्रोविजन बनाना होगा। क्या ये बात क्लियर? ये 22 अभी हम लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि पहले 21 हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पर यहाँ पे देखो हम प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं, मतलब फ्यूचर का अगर कोई खर्चा है तो उसका प्रोविजन हम आज ही बना लेंगे। फ्यूचर में देखो 260 का खर्चा है, तो इसका प्रोविजन हम लोग क्या करेंगे? आज ही बना लेंगे। तो प्रोविजन बनाने का एंट्री क्या होगा? प्रोविजन क्रेडिट होता है, तो टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। देखो जितने भी प्रोविजन होते हैं वो पीएल से बनते हैं, पर यहाँ पे हम लोग पीएल नहीं बना रहे हैं, कंसाइनमेंट बना रहे हैं।
तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? अब कंसाइनमेंट में लिखो टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। फिर प्रोविजन के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और लास्ट डे दे देंगे 31 दिसंबर 2021। ठीक है। फिर आगे देखो 22 का इवेंट है, ये तो अपने को करना नहीं है। अब कुछ भी नहीं है, देखो सारा गुड्स सेल हो गया था तो क्लोजिंग स्टॉक का भी जमेला नहीं है। तो अब सीधा कंसाइनमेंट को हम लोग टैली कर लेते हैं। ये जो डिफरेंस आएगा ये पीएल में जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डैश दे के लिख देंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। फिर नेक्स्ट क्या है, एजेंट। आपको पता है एजेंट एक दो दिन में चेक देगा, तो अभी तो वो चेक दे नहीं रहा है। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड, अपने ने कमीशन नहीं निकाला, तो पहले कमीशन निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे कमीशन हमने नहीं निकाला था, तो कमीशन पहले निकालते हैं। 150 का 5% होगा 7500, और 150 का 3% 4500। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 4500 7500। ठीक है, कमीशन। अब हम लोग कंसाइनमेंट टैली करेंगे। 2740 का डिफरेंस आएगा, जो कि ये पीएल बोल के जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट और कंसाइनमेंट। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इतना ही आ रहा है कि नहीं। ठीक है। अब एजेंट अकाउंट है, एजेंट को टैली करेंगे। एजेंट अपने को एक दो दिन में चेक देगा, तो अभी सीधी बीडी कर लेंगे अपने। बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा, और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। 31 दिसंबर 2021, और ये हो जाएगा 1122। और क्या लेजर मैंने बनाया, प्रोविजन, प्रोविजन को भी सीडी बीडी कर लो एक बार। टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। बाई बैलेंस बीडी 260, 1 जनवरी 2022। बैंक में तो कुछ आया नहीं, तो यानी दो। अब इधर आओ, देखो क्या लिखा है। देखो 5 जनवरी को मेरे को चेक मिला एजेंट से, ठीक है या नहीं। और बैंक चार्जेस 260 का लगा है। और बैंक ने क्रेडिट कब किया, 9 जनवरी को। इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ क्या है। मेरे को एक चीज बताओ, जब चेक मिलता है तो एंट्री आप क्या करोगे? जब चेक मिलता है तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, एजेंट से मिला, तो आप टू एजेंट लिखोगे, हाँ या ना। और बैंक चार्जेस भी गिवन है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, आप यही करोगे। जब आपको चेक मिलेगा तो बैंक टू एजेंट, और बैंक चार्जेस कटा है तो बैंक चार्जेस डेबिट। बैंक चार्जेस 260 का है। एजेंट का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो। एजेंट का वैल्यू कितना है, 133 है। तो एजेंट में कितना आएगा, 133। तो फिर बैंक में कितना आएगा, माइनस कर लो, 132,740। ठीक है यानी। अब ये पूरा का पूरा इवेंट दो डेज में डिवाइडेड है, एक 30 जनवरी 2022 में, और एक ये 9 जनवरी 2022 में। ठीक है यानी। देखो क्या बोला है कि चेक तो 5 जनवरी को मिल गया, पर बैंक ने क्रेडिट 9 जनवरी को किया है।
अब मेरे को एक बात बताओ, अगर बैंक ने क्रेडिट 9 जनवरी को किया है तो मेरे बैंक में भी कब आया होगा? 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 9 जनवरी को बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, बैंक अगर 9 जनवरी को क्रेडिट किया है तो चार्जेस भी उसने कब काटा होगा? 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को लिखो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 260। एजेंट से कब मिल गया था? 5 जनवरी को। तो एजेंट को हम क्रेडिट कब करेंगे? 5 जनवरी को। तो टू बियानी अकाउंट 133। क्या ये बात क्लियर? बैंक ने क्रेडिट 9 जनवरी को किया, तो क्योंकि बैंक में पैसा 9 जनवरी को गया है तो बैंक डेबिट भी हम 9 जनवरी करेंगे। अगर बैंक ने क्रेडिट 9 जनवरी को किया है तो चार्जेस भी उसने कब काटा होगा? 9 जनवरी। तो बैंक चार्जेस हम कब दिखाएंगे? 9 जनवरी। ठीक है या नहीं? एजेंट से तो मेरे को 5 जनवरी को पैसा मिल गया था, तो टू एजेंट हम कब कहेंगे? 5 जनवरी। अब देखो, इधर डिफरेंस आ रहा है और इधर डिफरेंस आ रहा है। इधर जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसको चेक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट बोल के कर देंगे। ठीक है। और यही वाला चेक फॉर कलेक्शन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है। तो अब पोस्टिंग कर लेते हैं। ये अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, एजेंट बनाया है ना हमने। तो एजेंट के क्रेडिट में लिखो 133। क्या बोल के? बाई चेक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बाई चेक फॉर कलेक्शन अकाउंट कौन से दिन होगा? 5 जनवरी। तो यहाँ पे लिखो 5 जनवरी 22। फिर देखो, बैंक बनाया है ना हमने, तो बैंक के डेबिट में लिखो 132,740। 132,740। टू क्या होगा? टू क्या होगा? चेक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे लिखो टू चेक फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितना हो? कौन से दिन होगा? 9 जनवरी 22। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे बैंक चार्जेस नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है बैंक चार्जेस का हमने प्रोविजन बनाया है। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस को लिख काट के लिखो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। ठीक है। बैंक चार्जेस को काट के आपने प्रोविजन क्यों लिखा? ध्यान से समझो, बैंक चार्जेस का हमने प्रोविजन बनाया है, तो प्रोविजन आएगा। अब आप बोलोगे प्रोविजन क्यों आएगा? ध्यान से समझना, हम लोग प्रोविजन फ्यूचर इवेंट के लिए बनाते हैं। अब जैसे ही वो इवेंट आ जाएगा ना, तो उस प्रोविजन को अब आप अपने बुक से क्या करोगे? हटा दोगे। ठीक है या नहीं? जैसे मैंने प्रोविजन बैंक चार्जेस के लिए बनाया था, जब एक्चुअल में बैंक चार्जेस हो जाएगा तो हम लोग प्रोविजन को क्या करेंगे? हटा देंगे। प्रोविजन क्रेडिट होता है, हटाओगे तो क्या होगा? डेबिट। तो इसलिए यहाँ पे प्रोविजन क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब प्रोविजन के डेबिट में लिखेंगे 260। क्या बोल के? टू चेक फॉर कलेक्शन अकाउंट 9 जनवरी 22। और चेक फॉर कलेक्शन तो हमने बनाया ही नहीं है। अब इसको हम लोग टैली करेंगे। सबसे पहले एजेंट को टैली कर लो। ये दोनों टर्फ टैली हुआ हुआ होगा। इधर टैली करेंगे 260 आएगा। बैंक को भी टैली कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सब कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और पूरे कोर्स को इनॉल करने के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो प्लीज अपना इनॉलमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए।